आप बताइए। ये क्वेश्चन नंबर, ये अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट पहला पहला वाला फर्स्ट वाला। कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। संन्यासस्तु महाभावो। बहुत सुंदर, बहुत आपने मेहनत करी है, लेकिन निवेदन सबसे ये है कि केवल एक सेंटेंस लिखना है, बहुत ज्यादा विस्तार की इसमें जरूरत नहीं, केवल एक सेंटेंस सूक्ष्म रूप में। मधुरी मैं कुछ बताऊं तुम्हें? हाँ, आप बताइए। इसका बिना कर्म योग के सुखा शक्ति दूर नहीं हो सकती और बिना सुखा शक्ति को मिटाए ज्ञान प्राप्त संभव नहीं है। ये एक लाइन में कर्म योग और शांति योग का सिद्ध होगा, सुखा शक्ति से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 2, इसमें साधन की संपूर्ण इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, इस कथन का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट काफी हाँ भाई, आपने से कोई आपने से बहुत सुंदर। अरे आहुजा जी को दीजिए ना, आहुजा जी को दीजिए। आहुजा जी ने उत्तर बताया 5.9। इसका उत्तर श्लोक संख्या 5.9 में दिया गया है। संपूर्ण इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही है, इस कथन का आशय है ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता, ऐसा माने। इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, ऐसा मान लें कि इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में काम करती। आप बताएं आचार्य जैसा बताएं। इसका आशय है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि के द्वारा ही होती है, स्वयं के द्वारा नहीं। ऐसा अनुभव करने वाला ही तत्वविद कहलाता है। सही है। ये ठीक है, श्लोक तो सही है। ये इसका 5.9 जैसा शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण आदि के द्वारा होती है, द्वारा नहीं। प्रश्न संख्या 3, जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होने का उदाहरण किसके लिए किया गया है? हाँ दीजिए। श्लोक संख्या 5.9 कर्माणि। प्रश्न संख्या 4, सर्वभूत देवता का क्या आशय है? बहुत सरल है इसका क्या आशय है?
है? ये बताओगे? ये 5.25 में है, क्योंकि इसके बिना सांख्य योग की पूर्णता नहीं। सेवा की धुन में लग जाए, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संसार की सेवा नहीं कर सकता, लेकिन उसकी ऐसी रुचि हो। एक्चुअली में इसका एक शब्द में आंसर है बस, सबका कल्याण हो। सभी सभी प्राणियों का हित करने की रुचि रखने वाला। उत्तर आपका भी सही है, उत्तर आपका भी सही है। होगा क्या है, थोड़ा सा अपने अपने शब्द होते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हो रहा है। अब मैं इसको और क्लियर कर दूँ आपको। इसका अर्थ है संपूर्ण प्राणियों के हितों में, हाँ, यह सिद्ध पुरुष की सबसे बड़ी पहचान होती है। वो सबके हित की बात करता है, केवल अपने हित की बात नहीं करता है, क्योंकि इसके बिना सांख्य योग की पूर्णता नहीं है। अतः अर्थात रति से शेषा, इसे सेवा, मतलब रति की सेवा, इसे सेवा करने की भूख लग जाए वही। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5। कौन सा नर योगी है और सुखी है? कौन सा नर योगी है और सुखी है? कविता जी बता दें। सही है। बहुत श्लोक संख्या संख्या है भी अच्छा मधुर जी, श्लोक संख्या पता है। 5.2। चलिए लास्ट प्रश्न संख्या 6। भगवान सभी यज्ञों और तपों के भोक्ता हैं, कैसे? कहते हैं कि सब यज्ञों तत्वों का भोक्ता मैं हूँ, अतः हम जो भी परोपकार करें उसके एकमात्र भोक्ता भगवान श्री कृष्ण रहती हैं, वो एक और नहीं। 5.29 बिल्कुल सही आंसर है। भगवान ही संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर है। अपने लिए तालियां बजाइए, सब लोग ताली बजाइए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अध्ययन किया आप लोगों ने।